अस्सलाम वालेकुम। मैं बैठक प्रोग्राम जो सैयद इमरान शफ़क़त साहब के चैनल द टेलिंग्स विद इमरान शफ़क़त पे एयर होता है उसका मुस्तकिल नाज़िर हूँ और बड़ी ही कदर की निगाह से उन तमाम अहबाब को देखता हूँ जो वाक़यातन यानी पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर सही ख़बर देना, सच्ची ख़बर देना हकीकतन जान जोखिम में डालने का काम है। 16 दिसंबर के हवाले से आज उनकी बैठक का प्रोग्राम देखा और वजाहत मसूद साहब ने कुछ बातें की, इमरान शफ़क़त साहब ने कुछ बातें की, फ़हीम गौहर भट्ट साहब ने कुछ बातें की, रज़ी दादा साहब ने कुछ बातें की। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी वो ये थी कि जिस वक्त रज़ी दादा साहब अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते थे, जिस वक्त वो ये बताना चाह रहे थे यानी अपने नज़रिए के मुताबिक कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ क्या, उसमें जमात इस्लामी का क्या किरदार था, उसमें अल-बदर और अल-शम्स का क्या किरदार था। वजाहत मसूद साहब ने बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स उसके अंदर दी और उसमें उन्होंने कहा कि जी 71 में असद उमर साहब के बाप जो हैं वो जमात इस्लामी को पैसे देते थे और दो चार नाम उन्होंने लिए। उन लोगों से मेरा ना साबका है ना लाहका है जिन लोगों के उन्होंने नाम लिया। अलबत्ता जमात इस्लामी की उन्होंने बात की तो मैं जानना चाहूँगा वजाहत मसूद साहब से कि वो ज़रा बताएं, वो तफसील दें। ज़ाहिर है इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना ये मामूली बात नहीं है कि आप ये बस इस तरीके से कह दें कि भाई इन्होंने फ़लाँ ने जो है वो फ़लाँ को पैसे दिए थे सन 1971 में, तो ये तो बड़े बुरे लोग हैं, बड़े करप्ट लोग हैं। भाई आपको पूरी तफसील बतानी चाहिए कि किसके थ्रू पैसे जा रहे थे, कितने पैसे थे, क्या जा रहा था, कैसा। और वहीं वो ये भी बताते हैं कि जी जो असद उमर साहब के वालिद थे उनको भुट्टो साहब ने यानी पाबंद सलासिल रखा हुआ था और जब तक उन्होंने 7-8 लाख वापस नहीं कर दिए, जब तक उन्हें छोड़ा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है वजाहत मसूद साहब कि अगर वो जो जनरल साहब थे वो पैसे बांटने पे यानी कि उनकी जिम्मेदारी लगी हुई थी और वो जमात इस्लामी को पैसे दे रहे थे, तो वो जो 7 लाख उन्होंने वापस किया वो आया कहाँ से। तो मैं ये कहने मेरी गुजारिश है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आपको यानी जो लोग आपसे इख्तिलाफ़ भी करते हैं वो भी बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और आपका एक मुनफरिद असलूब भी अंदाज़े में भी है। मैं फिर अभी आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको बात करते वक्त ना एहतियात करनी चाहिए। देखें, जमात इस्लामी पे आप हर किस्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन माली करप्शन का इल्ज़ाम जमात इस्लामी की वो जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसके आप रुकन रहे हैं उसके लोगों ने भी कभी नहीं लगाया। और ये फैक्ट बात है, ये आपको भी पता है और मेरा ख्याल है उसके ख़त्म होने की या उसके क्या कहेंगे कि गैर मुअस्सर हो जाने की तकलीफ़ है, या जिसे ज़रा आमियाना ज़बान में साड़ कहते हैं, वो साड़ है आपके अंदर जो आप निकालते रहते हैं। और ये एक फितरी अमल है, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। यानी अगर आप साड़ निकाल रहे हैं तो मुझे भी आपकी साड़ को दिल पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, आप जैसे आदमी को जो कि सहाफ़ी है, जो कि अपने तौर पे बहुत बाखबर होने का दावा रखता है, अगरचे ज़बान से ना कहता हो लेकिन उस असलूब से कहता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो लाजमी लाजमी सबूत फराहम करे। अगर सबूत नहीं है तो फिर खामोश रहे, बात ना करे। याद रखिएगा कि जमात इस्लामी वाहिद जमात है पाकिस्तान में जिस पे जब बशीर मेमन ने इल्ज़ामात लगाए थे कि जी पैसे दिए गए, इतने दिए गए, उतने दिए गए, और उसने गालिबन 50,000 या कोई 3 लाख इस किस्म का कोई फिगर जब उन्होंने बताया था, तो पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो सुप्रीम कोर्ट में इस इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ गई थी और जमात इस्लामी की पिटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ये फैक्ट है। ये जो आपके दाएं तरफ दादा साहब बैठे हैं, रिजवान रज़ी साहब, और जो बाएं तरफ सैयद इमरान शफ़क़त साहब हैं, जो दोनों खुद बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, आप इन दोनों से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बात आपको भी पता होगी खुद भी। अच्छा, अब आ जाए ऑपरेशन सर्च लाइट की तरफ। मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है और वो सवाल ये है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी में जब थे और आप जाहिर है आपने रूस का उरूज भी देखा, जवाल भी देखा, हर चीज़ देखी, तो आप ही के नज़रियात का हामिल यूएसएसआर अलमारूफ रूस जब अफ़गानिस्तान में आया तो वो अफ़गान कौम से किस लिए लड़ रहा था। यानी अफ़गान कौम ने जब उसके ख़िलाफ़ अलम हुर्रियत बुलंद किया तो वो क्यों अफ़गानों को मार रहा था। क्या आप लोगों ने
या आपकी पार्टी ने या आपने बतौर इंसान या बतौर एक आम आदमी के कभी कोई कालम, कोई पीस, कोई रुक्का, कोई चीज़ जो है वो रूस की इस हरकत को कंडेम करने के लिए लिखी है? अगर लिखी है तो बराए मेहरबानी हमारे इल्म में लाएं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। देखिए ये बात जो है ना, इतना ओवर सिंप्लीफाई आप लोग कर देते हैं कि ओ हो भाई रियासत का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है, वो होता है। ये फजूल तरीन बात है। जब आप 1971 की तारीख़ बच्चों को बताते हैं तो जिस तरीके से पाकिस्तान के मुताले पाकिस्तान में झूठ और बकवासियात और लग़वियात लिखी हुई हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लग़वियात और झूठ और बकवासियात के ऊपर ही मबनी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग 1971 के बारे में दो इंतहाओं के दरमियान और उन्हें सही बात नहीं पता लगती। हर आदमी ये कहता है जी अलबदर और अलशम्स ने ये किया और वो किया और फलां किया। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई बंगालियों का दावा तो यह है कि हमने 6 मिलियन यानी अलबदर और अलशम्स के लोगों ने 6 मिलियन लोगों को कत्ल किया ना, मार डाला या जो कुछ भी किया। तो मुझे बताएं उन 6 मिलियन लोगों की कब्रें कहाँ हैं? कोई एक तो मास ग्रेव निकली होती जिसमें कोई 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार लोग दफन होते, मदफन होते, कुछ होते। इसको भी छोड़ें, आप हमेशा जब भी बांग्लादेश की बात करते हैं या मशरक़ी सानिया मशरक़ी पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप तमाम लोग बात शुरू करते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद आने वाली सूरत हाल पे। आप ऑपरेशन सर्च लाइट से पहले के हालात क्यों नहीं बताते? आप ये क्यों नहीं बताते कि किस तरीके से अवामी लीग ने जो है बांग्लादेश के अंदर अपनी एक अलहदा रियासत कायम कर ली थी। अमली तौर पे पाकिस्तानी रियासत की रिट उस इलाके पे से ख़त्म हो गई थी। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, अगर आज अमेरिका के अंदर, आज रूस के अंदर, आज यूके के अंदर, चलें यूके और यूएसए को तो छोड़े, रूस से तो आपके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। अब ये रूस को किसने इख्तियार दिया है कि वो जाके यूक्रेन के अंदर अपनी मतलब नाक फंसाए? वैसे नाक की जगह वही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। ये किस इख्तियार, किस कानून, किस समाजी ज़ाब्ते के तहत रूसी जो है वो आज वहाँ पे चढ़ के पहुँचे हुए हैं? रूसियों का क्या इख्तियार है भाई? वहाँ पे यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी अपनी कानून है, उसकी अपनी सियासत है, उसकी अपनी हर चीज़ है। आज तक आपने कभी रूस को कंडेम किया इस हवाले से कि भाई तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम्हारा कोई हक नहीं पहुँचता? ये बात ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि लोग, रियासत का जो है वो लोगों से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर रियासत वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करती है और ये और वो और दाएँ और बाएँ। देखें, मौलाना मौदूदी ने जमात इस्लामी बंगाल को यानी मशरक़ी पाकिस्तान को ये मुकम्मल राइट दिया था, और ये 1, 2, 3 जगहों पे नहीं, 20 जगहों पर ये बात कोट हुई भी है, यानी जमात की सोर्सेज में भी और गैर जमाती सोर्सेज के अंदर भी, कि ये जमात इस्लामी मशरक़ी पाकिस्तान का फ़ैसला हुआ कि वो ख़ुद मुख्तार बंगाल की जो मूवमेंट है, जो तहरीक है, उसका हिस्सा बनना चाहेंगे या वो मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे। और मौलाना मौदूदी ने उनको फ़ैसले का टाइम भी दिया था, मौका भी दिया था, यहाँ तक कि उनकी शूरा में यानी मशरक़ी पाकिस्तान की जमात इस्लामी की जो शूरा का इजलास हुआ था उसमें मौलाना मौदूदी बैठे भी नहीं थे। मौलाना मौदूदी ने कहा था आप अपना फ़ैसला करें, इंडिपेंडेंटली करें और हमें बता दें। बंगालियों ने यह फ़ैसला किया था। मशरक़ी पाकिस्तान की जमात इस्लामी जो कि बंगालियों पर मुश्तमिल थी, उसमें ज़ाहिर बिहारी लोग भी थे, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि नहीं, हम मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जिन लोगों ने आज़ादी के लिए उस दौर में कोशिश की, उन्होंने फिर बाद में उसकी कीमत भी अदा की और अपने खून से कीमतें उन्होंने अपनी अदा की। आप ये बताएं रियासत पाकिस्तान ने क्या किया? जिस पाकिस्तान का बांग्लादेश से ये मुआहदा था कि जो लोग यानी फ़ौज के साथ शाना बशाना भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ या बंगाली रेजिस्टेंस मूवमेंट के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, उनको सपोर्ट यानी उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बतदरीज वक्त गुजरता गया और उन तमाम लोगों को पिछले 2-1 साल पहले ही मतीउर रहमान निज़ामी साहब को शहीद किया गया, रियासती तौर पर उनका कत्ल किया गया। उसके अलावा अब्दुल कादिर मुल्ला और 20 लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहाँ पर कैदोबंद की सऊबतें झील रहे हैं और वो है। तो बात यह है कि जो ऑपरेशन सर्च लाइट था उससे पहले की भी आप बताया करें, आप बताएं लोगों को कि कैसे ऑपरेशन सर्च लाइट से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त पाकिस्तान का सोशलिस्ट लीडर बनकर उभर रहा था, उसने ट्रांसफ़र ऑफ पावर याह्या खान के हाथ से शेख मुजीब के हाथ में नहीं होने दिया था, जिसकी बुनियाद पर शेख मुजीब ने अपनी एक अलहदा खुद मुख्तार रियासत का ऐलान किया। उस रियासत
को यानी उस इंडिपेंडेंट स्टेट को चैलेंज करने के लिए और रियासती रिट कायम करने के लिए जब पाकिस्तान से टिक्का खान को भेजा गया जिसने ऑपरेशन सर्चलाइट किया, ये बात भी दुरुस्त है कि टिक्का खान ने वहाँ पे जाके बड़ी ही घटिया बात की थी, लेकिन वो जो लोग थे उनके खिलाफ जब अलशम्स और अलबदर के लोग लड़ रहे थे तो वो ऑलरेडी अग्रीव्ड थे, उनके गांव के गांव ख़त्म किए गए थे, उनके गांव के हालात ये थे कि उनके पूरे ख़ानदानों को मार डाला गया था। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये बीसियों बेशतर लोग आपको आज की तारीख में भी आपको बता देंगे कि जो बहुत सारे बंगाली लोगों के अंदर जो एक रेजिलियंस थी उस वक्त की मुक्ति बाहिनी के ख़िलाफ़, उसकी बुनियाद यही थी कि मुक्ति बाहिनी ने जब मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया था तो गांव दर गांव वो लोगों को कहते थे, मोटिवेट करते थे कि तुम हमारे साथ आओगे, अगर नहीं आओगे तो मारे जाओगे। और उसकी पादाश में उन्होंने क्या बंगाली और क्या बिहारी दोनों के गांव मारे। तो अलबदर और अलशम्स का एक बैकग्राउंड है, आप इतनी आराम से इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि जी एक रियासत का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में ये हो जाता है और वो हो जाता है और दाएं और बाएं हो जाता है। उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जानें दी, अपनी कुर्बानियाँ दी और आज तक वो लोग जाने दे रहे हैं, फांसियों पे लटक रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, ये है तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी कि आज ना वहाँ भुट्टो का कोई नाम लेवा है, ना याह्या खान का वहाँ पर नाम लेवा। अगर कोई नाम लेवा है तो जमात इस्लामी का नाम लेवा है। जमात इस्लामी वहाँ पे आज भी ज़िंदा है। जमात इस्लामी वहाँ की पार्लिमानी जो रिवायत है उसके अंदर भी मौजूद है। जमात इस्लामी के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर करप्शन के केसेस बनाए गए और सुरखरू होकर निकले। जमात इस्लामी और अलबदर और अलशम्स के लोगों ने अपनी आज़ादी की कीमत अदा की है, उन्होंने मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए ये कीमत अदा की है। आज अजीब बात है, एक तरफ आप टीटीपी को गालियां देते हैं और दूसरी तरफ आप अवामी लीग की जो है वो यानी कोशिशों को सराहते हैं। भाई टीटीपी जो दहशतगर्द एक तंजीम है उसको आप फिर दहशतगर्द किस लिए कहते हैं अगर आप अवामी लीग के जो है वो हामी हैं? मुझे बताएं दोनों में फ़र्क क्या है? क्या रियासत पाकिस्तान ने अपने तमाम हुकूक जो है वो फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में पूरे कर दिए? अगर पूरे नहीं किए और वहाँ पर एक गिरोह उठता है और खड़ा होता है कि जी हमारी हुकूमत चलेगी, हमारा हुक्म चलेगा, हम यहाँ पे अपनी रियासत बनाना चाहते हैं, तो उसको तो आप फ़ौरन दहशतगर्द और जाहिल और ये और वो कहना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अवामी लीग जो सन 71 में जिसने पाकिस्तान की पीठ में छुरा मारा, इस अंदाज से हम बंगाली आम बंगाली को गाली नहीं देते, लेकिन एक तंजीम जिसने पाकिस्तान के अजली दुश्मन के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर नकब लगाई, उसको आप कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम। ये कारनामा है, ठीक है, हम समझते हैं बंगालियों की ग्रीवेंसेस थी जो कि रियल थी, जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए था, जो इश्यूज थे, लेकिन अवामी लीग की मुखालफत भी बंगालियों ने ही की, किसी और ने नहीं की। पाकिस्तान से ओढ़ के जमात इस्लामी के जत्थे वहाँ पर नहीं गए थे कि हम जाके फ़ौज के शाना बशाना लड़ें। वो मतियूर रहमान निज़ामी बंगाली नस्ल है, सदा साल से वो बांग्लादेश में रह रहे हैं। अब्दुल कादिर मुल्ला बंगाली नस्ल है, अब सदा साल से बंगाल में रह रहे हैं, उनकी नस्लें वहाँ पर आबाद हैं, बाद की भी नस्लें वहीं पर आबाद हैं, कोई मुल्क छोड़ के नहीं गया या कहीं भागा नहीं है। आप खुदारा जिस पैमाने पर दूसरों को तोलते हैं, नापते हैं, उस पैमाने पर अपने आप को भी नापा कीजिए, उसी पैमाने पर ख़ुद को भी तोला कीजिए, क्योंकि ये सरी बदयांती है कि आप एक मखसूस जमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा बात करें, झूठ पर मबनी बात करें, और ख़ास तौर पे उस वक्त के जब आपका दावा सच्चाई पे मबनी हो। हम आपको पहले भी देखते थे, आइंदा भी देखेंगे, हम आपको पहले भी पसंद करते थे, आइंदा भी पसंद करेंगे, लेकिन ये बात वाक़याती एतबार से, तारीख़ी एतबार से, हर एतबार से आपने ये दोनों बातें बिल्कुल 100% गलत की कि जमात इस्लामी को कोई साहब फ़ौज के पैसे दे रहे थे या कोई ऐसी बात थी, और दूसरी ये बात कि अलबदर और अलशम्स जो हैं वो उस वक्त के दहशतगर्द गिरोह थे। दहशतगर्द गिरोह होते तो आज जमात इस्लामी का वहाँ पे कोई नाम लेवा नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी आज भी वहाँ पे ज़िंदा है, आज भी वहाँ की पार्लिमानी रिवायत का अहम तरीन हिस्सा है, अहम तरीन जुज़ है। कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं, मुसीबतें उन पर आ रही हैं, सऊबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने हार नहीं मानी। और ये बात अज खुद इस बात का सबूत है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है।
देखिए, इस मुल्क में सबसे आसान काम यह है इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम लगाने को मैं आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दूं, फिर आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो सफाइयाँ देते हुए ही गुजर जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, वैसे नहीं था, ऐसे नहीं था। बात यह है कि जब आप, ख़ास तौर पे आप जैसा फ़र्द जो इतनी अहम पोजीशन पे बैठा हुआ है कि उसकी बात को लोग सुनते हैं और मानते हैं और यकीन करते हैं, उसे हर बात थ्रू प्रॉपर रेफरेंस करनी चाहिए। हवाई बात से गुरेज करें। आप अच्छा प्रोग्राम करते हैं, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।